नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सोचिए क्या हालत हो गई है हमारी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बांग्लादेश जैसा बित्ते भर का देश भारत को धमका रहा है, चेतावनी दे रहा है, हमारे लौह पुरुष जैसे प्रधानमंत्री को जता रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अपनी राजनीति पर जरा रुक कर ठहर कर सोचिए। ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे हमारे यहाँ के मुसलमान भड़कें। आखिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को ऐसा क्यों कहना पड़ा, हम बताते हैं। देखिए कि हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी के जमाने में बांग्लादेश में मंदिरों पर हमला रोके नहीं रुक रहा। हिंदू परिवारों पर हमले हो रहे हैं और उन्हें घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। दहशतगर्दों का इतना दिमाग खराब हो गया है कि उन्होंने नोआखाली में इस्कॉन मंदिर पर धावा बोल दिया। नोआखाली वही जगह है जहां बंटवारे के बाद हुए सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए गांधी खुद अनशन पर बैठ गए थे। लेकिन 76 साल बाद दोनों देश इतने सभ्य हो चुके हैं कि हिंदू मुसलमान के अलावा नेताओं को कुछ सूझ नहीं रहा है। मंदिर समिति का दावा है कि 200 लोगों की भीड़ ने इस्कॉन मंदिर पर हमला बोल दिया और एक स्वयंसेवक पार्थो दास को बेरहमी से मार डाला। उनका शव मंदिर के पास वाले तालाब में मिला। नोआखाली के एक दूसरे इलाके बेगमगंज में जतन कुमार साहा नाम के एक शख्स को भी मार डाला गया, जबकि 17 लोग घायल हो गए। यह सब वहां चल रहा था एक साथ। दंगाइयों ने मुंशीगंज में सुबह के 3 बजे दानियापारा महाशोषण काली मंदिर में घुसकर 6 मूर्तियां तोड़ डाली। दानियापारा के महासचिव सुब्रत देव नाथ बासु के मुताबिक पिछले 50 साल में उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा। दरअसल सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ी थी कि पूजा पंडाल में कुरान मिली है। इसके बाद से ही बांग्लादेश में हिंदू खतरे में आ गए। हिंदुओं को घरों और दुकानों को निशाना बनाया जाने लगा। 13 अक्टूबर से ही वहां लगातार मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। चिटगांव के कोमिला इलाके में सबसे पहले दुर्गा पंडालों पर हुए हमलों में 4 लोगों की मौत हुई थी। चांदपुर, चिटगांव, गाजीपुर, बंदरबन, चपाई नवाबगंज और मौलवी बाजार में कई पूजा पंडालों में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद सांप्रदायिक हिंसा बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगी। इसकी वजह से देश के अनेक हिस्सों में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी। जो परेशान करने वाला है वो ये कि भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के ऐतराज के बावजूद बांग्लादेश की सरकार भारत को ही लोकतंत्र पढ़ाने में लग गई। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत ने हिंसा की खबरों को परेशान करने वाला बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा समारोहों के दौरान धार्मिक स्थलों पर कुछ घटनाएं घटी हैं, कुछ हमले हुए हैं। ये हमारी नज़र में है, हमें इसकी जानकारी है। इसके बारे में हम बांग्लादेश की सरकार के साथ संपर्क में हैं और हमने देखा है कि बांग्लादेश की सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस को लगाया गया है और सुरक्षा के कदम उठाए गए हैं। कहने का मतलब यह कि भारत सरकार कार्रवाई से संतुष्ट है। हिंदू खतरे में है, उसने उन्हें बांग्लादेश की सरकार के भरोसे छोड़ दिया है। हकीकत यह है कि भारत सरकार की प्रतिक्रिया के बावजूद बांग्लादेश में लगातार मंदिर तोड़े जाते रहे, हिंदू मारे जाते रहे, हिंसा होती रही। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कार्रवाई की बात की, सख्ती भी दिखाई, लेकिन इसके बाद भारत को जो लोकतंत्र का ट्यूशन दिया वो गौर करने लायक है। बांग्लादेश सरकार ने हिंदू मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले करने वालों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने का वादा किया, लिया भी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि कोमिला में हुई घटनाओं की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच की जा रही है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म के हैं, उनको पकड़ा जाएगा और उन्हें सजा भी दी जाएगी। किसी भी हालात से निपटने के लिए 22 जिलों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी कर दी गई। लेकिन इसके फौरन बाद शेख हसीना ने नरेंद्र मोदी की तरफ सिक्का उछाल दिया। अपने आप को उनसे ज्यादा मानवीय और लोकतांत्रिक होने का इशारा करते हुए वो ढाका के ढाकेश्वरी नेशनल टेम्पल के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच गई। मंदिर में पहुंच गई शेख हसीना। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि भारत ने हमारी आज़ादी की लड़ाई में बहुत मदद की है और हम इसके लिए उसके हमेशा आभारी भी रहेंगे। लेकिन इससे आगे का सच यह है कि उसको भी सतर्क रहना चाहिए।
शेख हसीना ने चेतावनी नहीं, धमकी के लहजे में कहा कि भारत में भी ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे हमारा देश प्रभावित हो और हमारे देश के हिंदू समुदाय के लोगों को नुकसान पहुंचे। अगर भारत में कुछ होता है तो हमारे यहाँ के हिंदू प्रभावित होते हैं। भारत को भी इसे लेकर सतर्क रहना होगा। मतलब शेख हसीना ने सीधे सीधे यह कह दिया कि अगर आपके यहां मुसलमानों को सताया जाएगा, उनके अधिकारों की हकमारी होगी, उन्हें परेशान किया जाएगा, तो इसका असर हमारे यहां भी पड़ेगा। हिंदुओं को इसकी आंच झेलनी होगी। आप इस बात को समझ लीजिए। तो क्या शेख हसीना का इशारा नागरिकता कानून से मुसलमानों को बाहर किए जाने की तरफ था? क्या शेख हसीना का इशारा गाय और राम के नाम पर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म की तरफ था? क्या शेख हसीना का इशारा देशद्रोह के आरोपों में जेलों में डाले गए छात्रों, नौजवानों और लड़कियों की तरफ था? यह सब सोचने की बातें हैं। शेख हसीना ने ढाकेश्वरी देवी मंदिर में मोदी का नाम लिए बिना कहा कि धर्म और संप्रदाय के नाम पर हिंसा फैलाने वाले वो लोग होते हैं जो दूसरों का विश्वास नहीं जीत पाते, जो सबको साथ लेकर नहीं चल पाते और जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती। वही लोग ऐसे हमलों के पीछे होते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धार्मिक तौर पर अंधभक्त होते हैं और वो हमेशा सांप्रदायिक तनाव या हिंसा फैलाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। ऐसे लोग सिर्फ मुस्लिम समाज में ही नहीं हैं, बल्कि बाकी धर्मों में भी होते हैं। तो क्या शेख हसीना भारत के हिंदू कट्टरपंथ के उभार की तरफ दुनिया का ध्यान खींचना चाहती थी? शेख हसीना ने नरेंद्र मोदी के सामने एक लंबी लकीर खींच डाली है। उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों से अपील की कि आप खुद को कभी अल्पसंख्यक ना समझें। आप बाकी धर्मों के लोगों की तरह ही अपने अनुष्ठानों को करते रहिए। बांग्लादेश में यह देश आपका भी उतना ही है जितना किसी और धर्म के लोगों का। क्या नरेंद्र मोदी किसी दिन भारत के मुसलमानों को, सिखों को सामने आकर इस तरह विश्वास दिलाने की पहल करने की हिम्मत दिखा पाएंगे? कपड़ों से लोगों को पहचान लेने और देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को की सार्वजनिक राजनीति के वाहकों से ऐसी उम्मीद क्या की भी जा सकती है? यह वो सवाल है जिसके जवाब की उम्मीद को शेख हसीना ने ढाका से दिल्ली की तरफ उछाल दिया है। उन्होंने सीधे सीधे भारत को चेतावनी दी है कि अपने देश में मुसलमानों को सताना बंद कीजिए। दुनिया आपको बहुत गौर से देख रही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर जाइए और लाइक और फॉलो कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube पर जाइए और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट तो करेंगे ही, लाइक भी कीजिएगा। नमस्कार।